एक ने सिखाया शांति से खेलना, दूसरे ने सिखाया बेखौफ मारना। इन्हीं दो रास्तों से सीखा मुकुल चौधरी ने हर मुश्किल से लड़ना। माही का अंदाज और पंत का जोश, मुकुल ने कर दिया ईडन गार्डन्स को खामोश। तो दोस्तों, कौन है ये मुकुल चौधरी जिसने ईडन गार्डन्स में हेलीकॉप्टर उड़ाकर सबको चौंका दिया? भाई साहब, क्या नजारा था। मतलब केकेआर के दांतों से जीत छीन लेना कोई मुकुल चौधरी से सीखे। ईडन गार्डन्स खचाखच भरा था। केकेआर वाले जश्न की तैयारी कर रहे थे और फैंस तो कोरबो लोरबो जीत वो गा रहे थे। पर तभी आता है राजस्थान का ये छोरा और अकेले दम पर पूरी महफिल लूट लेता है। 27 बॉलों में 54 रन्स, ये कोई मामूली बात नहीं है बॉस। वो भी तब जब ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, एडन मार्करम और मिचेल मार्श जैसे बड़े बड़े टी20 सूरमा पवेलियन में बैठकर हार का इंतजार कर रहे थे। ओनर संजीव गोयनका का वो इमोशनल हक देखा आपने? उनकी आंखों में वो खुशी साफ दिख रही थी, जैसे किसी बाप ने अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आते देखा हो। तो आज बात करेंगे इस न्यू धोनी की, जिसने पूरे कोलकाता में एक पल में सन्नाटा फैला दिया और एलएसजी को वो जीत दिलाई जो नामुमकिन लग रही थी। तो चलिए अब सीधा फैक्ट्स का पिटारा खोलते हैं, क्योंकि बिना सबूत के कभी भी हवा में तीर नहीं चलाते। केकेआर ने बोर्ड पर 181 रनों का पहाड़ खड़ा किया था। जब एलएसजी चेस करने उतरी तो एक वक्त पर 128 पर 7 विकेट गिर चुके थे। सब ने टीवी बंद कर दिए थे, पर असली ड्रामा तो अभी शुरू होना था। फिर आई द हीरोइक इनिंग्स। मुकुल चौधरी ने सिर्फ 27 गेंदों पर 54 नॉट आउट रनों की फायर क्रैकर इनिंग्स खेली। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने 7 गगनचुंबी छक्के लड़े और हर छक्का 90 मीटर से ऊपर था। और फिर क्रिएट हुआ द हिस्टोरिक रिकॉर्ड। मुकुल और आवेश खान के बीच 8th विकेट के लिए हुई 54 रनों की पार्टनरशिप ने इतिहास रच दिया। आईपीएल हिस्ट्री में सक्सेसफुल चेस करते वक्त ये 8th विकेट की सबसे बड़ी और इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप बन गई है। राजस्थान के झुंझुनू से निकलकर आने वाले इस लड़के को एलएसजी ने 2.60 करोड़ में खरीदा था। आज उसने दिखा दिया कि टैलेंट के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं होती। उसने एक ही रात में अपनी पूरी ऑक्शन प्राइस वसूल करवा दी। तो दोस्तों, अब करते हैं इस पूरी इनिंग्स का असली पोस्टमार्टम। मैच खत्म होते ही मुकुल ने जो कहा उसने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि धोनी सर मेरे रोल मॉडल हैं और मैं हमेशा से उन्हीं की तरह फिनिशिंग मास्टर क्लास देना चाहता था। भाई, मानना पड़ेगा, वो आखिरी ओवर में जब प्रेशर पीक पर था तब उनका वो हेलीकॉप्टर शॉट देखकर एक पल के लिए तो आंखें धोखा खा जाएंगी। ऐसे लगेगा जैसे माही वापस आ गए हैं। वही ठंडक, वही पावर और वही फिनिशिंग टच। लेकिन इस पोस्टमार्टम में एक बड़ा ट्विस्ट और है दोस्तों। मुकुल ने अपनी इस सक्सेस का असली क्रेडिट अपने कैप्टन ऋषभ पंत को भी दिया है। एनालिसिस में ये बात निकल कर आई कि पिछले कुछ मैचेस में फ्लॉप होने के बाद मुकुल का कॉन्फिडेंस गिर गया था और वो ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे थे। तब पंत भाई उनके पास आए, कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ एक बात बोली, मुकुल, ज्यादा दिमाग मत चला, सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दे, बॉल को देख और उसकी औकात दिखा दे, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है। बस वहीं से दोस्तों गेम बदल गई। सोचिए दोस्तों, एक तरफ एमएस धोनी जैसा शांत और शातिर दिमाग और दूसरी तरफ ऋषभ पंत जैसा निडर और एक्सप्लोसिव एटीट्यूड। इन दोनों का जबरदस्त मिक्सचर बनकर उभरे हैं मुकुल चौधरी। केकेआर के डेथ बॉलर्स वैभव अरोरा और कार्तिक त्यागी को जिस तरह उन्होंने रिमांड पर लिया और ग्राउंड के कोने में बॉल पहुंचाई, उससे साफ हो गया है कि टीम इंडिया को शायद एक सॉलिड और भरोसेमंद फिनिशर मिल सकता है जो आगे चलकर बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है। तो दोस्तों, पूरे मैच का निचोड़ ये है कि नाम अब दिलो दिमाग में छपा लीजिए, मुकुल चौधरी। केकेआर के लिए ये हार किसी काली रात से कम नहीं है, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड पर भी जीत का खाता नहीं खोल पाई है। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी के लिए ये जीत गोल्ड से कम नहीं है, उन्हें पॉइंट्स टेबल में सीधा टॉप पर ले जाएगी। मुकुल ने दुनिया को बता दिया है कि अगर इरादे फौलादी हों और मेंटरशिप सही हो तो आखिरी गेंद तक बाजी पलटना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने हारी हुई बाजी को जीत में बदलकर सबको हैरान कर दिया है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप लोग बताइए, क्या आपको मुकुल की बैटिंग में वही पुरानी माही वाली झलक दिखी, या फिर आपको लगता है कि ऋषभ पंत का एग्रेसिव बैटिंग इस बदलाव का असली कारण हो सकता है? जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आया हो तो क्रिकेट की कुछ ऐसी खबरों को पोस्टमार्टम स्टाइल में देखने के लिए मेरे चैनल क्रिक टॉक विद जिस्सी जैसा कोई इनको सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, खबर की खाद उतारी जाती है और असली सच्चाई आपके सामने लाई जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए दोस्तों।